बड़ी खबर है कोलकाता से। बड़ी जानकारी, भारी संख्या में आधार कार्ड न्यू टाउन इलाके में ये आधार कार्ड जब्त हुए। तो सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच शुरू की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय कुछ लोग नाले के किनारे से जब गुजर रहे थे तब ये बंडल दिखा। नाले में बंडल के रूप में कुछ चीजें पड़ी हुई मिली, उन्हें निकाल करके सड़क पर सुखाने के लिए रख दिया गया। सूखने के बाद पता चला कि ये आधार कार्ड से और सभी कार्ड शुलंगगुड़ी दक्षिण पाड़ा इलाके के स्थानीय निवासियों के बताए जा रहे हैं। तो ये आधार कार्ड यहाँ कैसे पहुंचे, क्या विभागीय लापरवाही है? वोटिंग से पहले इस तरह का डॉक्यूमेंट जो कि वोटिंग में यूज भी हो सकता है, आधार कार्ड दिखाकर आप वोट कर सकते हैं अगर आपका नाम लिस्ट में है। सोचिए वो डॉक्यूमेंट 72 घंटे के पहले इस तरह से बड़ी संख्या में नाले के किनारे मिल रहा है। बड़े सवाल उठ रहे हैं इस पर। और बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या नहीं, ये भी सवालों के घेरे में है। भारी संख्या में ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बरामद हुए हैं। बड़ी खबर है दक्षिण 24 परगना से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त हमला हुआ। हमले में 2 लोग घायल हो गए। चुनाव प्रचार चल रहा था, इसी दौरान अटैक किया गया। बीजेपी उम्मीदवार डोर टू डोर संपर्क कर रहे थे। तभी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं का होता है आमना सामना। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के नारे लगाए और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद दोनों पार्टियों के बीच बहुत ज्यादा तनाव हो गया। तस्वीरें देख रहे हैं। नारेबाजी सुनिए, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा था। दोनों दल के कार्यकर्ता आमने सामने आए, नारेबाजी हुई और उसके बाद झड़प को पुलिस शांत कराने की कोशिश कर रही, लेकिन कोशिश नाकाम। पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ी खबर है। 72 घंटे बाद पहले चरण की वोटिंग होनी है पश्चिम बंगाल। लेकिन उससे पहले वहां जमकर के बवाल हो रहा है। कहीं टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हो रही है तो कहीं बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले हो रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमाई है। लेकिन वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने अधिकारियों को एक बड़ी वार्निंग दे दी है, चेतावनी दी है। और इसके बाद वहां पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ममता पर अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगा रही है, तो ममता अधिकारियों पर बीजेपी के प्रेशर में काम करने का आरोप लगा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर है, ममता ने अधिकारियों को वार्निंग दी है और इस वार्निंग को लेकर सियासत तेज। तुम्हारा सारा इतिहास पता है। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है, ममता कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, कल बीजेपी नहीं रहेगी। ममता बनर्जी ने ये धमकी भी दे डाली है। कल लोग इसका बदला लेंगे। क्या ये लोगों को भड़काने की कोशिश एक राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है? क्या तुम्हारा सारा इतिहास पता है, कल बीजेपी जब नहीं रहेगी तो लोग इसका बदला लेंगे, क्या कहने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं? एजेंटদের অ্যারেস্ট করো, রেড করো। আমি তাদের বলি, তোমাদের সব ইতিহাস আমরা জানি, তোমাদের প্রত্যেকটা নাম, তোমাদের প্রত্যেকটা ঠিকানা, তোমরা কোথায় চাকরি করো আমরা সব জানি। বিজেপি কাল থাকবে না, তখন বুঝে নিও নিরপেক্ষভাবে কাজ না হলে মানুষ কিন্তু বদলা নেবে।